चलिए आइए हैं सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले प्रश्न। नंबर 1 में है टाइप 1। टाइप क्या प्रश्न क्वेश्चन 1, साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। कहता है डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या होगा। इसमें प्रूफ भी करना है जी। 26 नंबर प्रश्न, सेम प्रश्न 26 नंबर प्रूफ दैट। हम एक प्रश्न बताते हैं, 26 वहां पे नहीं बताएंगे। चलिए सबसे पहले काम करते हैं। साइन बाई, ये साइन ए प्लस वाई को नीचे लिख चलाते हैं। साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं। डी सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई सापेक्ष डी सी कर रहे हैं। यू बटा भी चलेगा, इसको यू पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस वाई बाहर हो जाएगा, डी सी हो जाएगा साइन पाई का, और डी बाई बटा डी एक्स नहीं, क्योंकि बाई के सापेक्ष कर रहे हैं, बीच में माइनस हो जाएगा। और साइन बाहर करेंगे और डी सी करेंगे, डी साइन ए प्लस बाई का और बटी डी ए प्लस बाई, एंगल मिला है साइन था, डी ए प्लस बाई और बटे डी बाई इज इक्वल टू एक्स का डी सी डी एक्स बटे डी एक्स, और सब के बटा में ये बटा भी चला रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस है बाई सापेक्ष है, तो डी एक्स बटे डी बाई सापेक्ष हो जाएगा। साइन ए प्लस बाई, साइन का डी सी कॉस, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं, साइन बाई हो जाएगा, साइन का डी सी कॉस, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं, एक का कांस्टेंट का डी सी 0, बाई का डी सी 1, और इज इक्वल टू डी एक्स बटे डी बाई, और बटा में जो उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। चलिए फॉर्मूला बन चुका है। इसको ए पढ़ते हैं, बाई को बी पढ़ते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ए का मतलब ए प्लस बाई और माइनस बी का मतलब बाई, और नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई इज इक्वल टू डी एक्स बटे डी बाई। बाई कट रहा है, हो जाएगा साइन बाई साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस बाई इज इक्वल टू डी एक्स बटे डी बाई। पर हमको निकालना है डी बाई बटा डी एक्स, इसलिए डी बाई को ऊपर करते हैं और डी एक्स को नीचे। इस टर्म को ऊपर नीचे आंसर को करेंगे, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस बाई को ऊपर करेंगे और साइन ए को नीचे करेंगे। प्रूफ करना 26 नंबर के लिए। चलिए आइए अगला नंबर 2 चलते। 2 नंबर वाले प्रश्न 5 नंबर में पूछ सकते हैं। अब हम सब्जेक्टिव लिख दिए 2 नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही नंबर में पूछे। क्वेश्चन सेट के मिला के नंबर 2 में आइए बाई बराबर ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स इन्फिनिटी तक, बाई बराबर ई पर पावर एक्स और प्लस ई पर पावर एक्स। ई पर पावर एक्स बहुत सारे हैं, हम इसको बाई लिख सकते हैं, क्योंकि बाई का मतलब ही पूरा ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स। अब बीसी करते हैं तो डी बाई निकालना था, डी बाई बटे डी एक्स जी। तो डी बाई बटे डी एक्स लॉग लगा दीजिए और आसान हो जाएगा। लॉग बाई बराबर लॉग ई पर पावर एक्स प्लस बाई, ये एक्स प्लस बाई गुणांक बन जाएंगे। तो लॉग बाई बराबर एक्स प्लस बाई बच जाएगा लॉग ई, और लॉग ई का मान 1 होता है, तो हो जाएगा लॉग बाई बराबर एक्स प्लस बाई, लॉग ई का मान 1। अब डीसी करेंगे, डी लॉग बाई बटे डी बाई, डी बाई बटे डी एक्स, डी एक्स बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि नंबर काटने के। लॉग बाई डी सी 1 बटे बाई, डी बाई बटे डी एक्स, एक्स का डी सी 1, डी बाई बटे डी एक्स। डी बाई बटा डी एक्स वाले टर्म को 1 साइड कर,
हो जाएगा 1/dy/dx माइनस में dy/dx इज इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे, 1/बाई माइनस 1 बचेगा, dy/dx एलसीएम ले लेंगे बाई, तो 1 माइनस बाई हो जाएगा बराबर 1, dy/dx इज इक्वल टू, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये बाई ऊपर चले जाएंगे और ये 1 माइनस बाई नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस बाई dy/dx। सही। चलिए आइए 2 नंबर में प्रश्न बड़ी होगी। अगला प्रश्न 3 नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न में है एकदम सेम प्रश्न, सेम प्रोसेस, प्रश्न सेम नहीं प्रोसेस सेम है। √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। हम लिखते हैं बोथ स्क्वायरिंग वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x। बोलिएगा सर ये तो बहुत स्क्वायरिंग करके हटा दें तो फिर ये को कैसे आ गया? बहुत है, अनंत तक है, हम जितना मन होगा उतना लिख सकते हैं। तो बहुत स्क्वायरिंग लिख दिए वर्ग करने पर, अब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, अब प्लस इस प्रश्न को देखिए आप, इसको हम बाई लिख सकते हैं कि नहीं? प्रश्न को देखिए बाई लिखा जा सकता है। अब डीसी कर देंगे, लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डी बाई स्क्वायर बटे डी बाई गुनी डी बाई बटे डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बटे डी एक्स, एंगल मिलाए हैं, डी बाई बटे डी एक्स बाई स्क्वायर पावर गुणांक बनता है, एक पावर घटता है, डी बाई बटे डी एक्स। साइन का डीसी फॉर्मूला होता है कॉस एक्स और डी बाई बटे डी एक्स। ये डी बाई बटे डी एक्स को वन साइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2/dy बटे डी एक्स और माइनस dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। अब dy बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2/-1 बराबर कॉस एक्स और dy बटे डी एक्स ये गुना में है तो कॉस एक्स के भागम चला जाएगा 2/-1। सही। चलिए अगला प्रश्न आइए, 4 ऐसे प्रश्न पूछते हैं जी, डॉट 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 इंफिनिट मिला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स पर पावर 9 dx। ऐसे प्रश्न का नियम था कि अपर लोअर लिमिट को जोड़ते हैं तो 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या लिखेंगे x के जगह पर घटा के लिखेंगे, जैसे 1 आया तो 1 माइनस एक्स, 1 है x के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स और पावर 99 dx। 1 माइनस एक्स, 1 चिन्ह चेंज करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस में x पर पावर 99 dx, 1 कट रहा है 0 से 1 माइनस एक्स पर पावर 99 dx। अब ये बारी बारी से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो x पर पावर 99, x से गुना होगा तो x पर पावर 100, क्योंकि गुना के आधार समान होते हैं तो पावर जुटता है, तो 99 और 1 जुटेगा 100। डीसी निकलता है, पावर गुणांक बनता है, इंटीग्रेशन है, एक पावर जुटता है और कुल पावर से भाग पड़ता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक पावर जुटेगा, कुल पावर से भाग पड़ेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक बार अपर लिमिट 1 बैठाएंगे तो 1 पर पावर 100 बटे 100 माइनस 0 बैठाएंगे, 0 पर पावर 100 बटे 100, ये हुआ इसका माइनस। फिर 1 बैठाएंगे, 1 पर पावर 101 बटे 101 और 0 पर पावर 101 बटे 101, तो 1 पर जाए जितना पावर वो 1 होगा और 0 पर जितना पावर 0 बटा कोई भी संख्या 0 तो इसको नहीं लिखेंगे, माइनस 1 पर चाहे जितना पावर वो 1 होगा और 0 पर चाहे जितना पावर 0 में कोई संख्या से भाग दीजिए 0।
कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका एलसीएम 100 गुने 101 और 100 कटेगा तो 101 बचेगा, 101 कटेगा तो 100 बचेगा, 101 में 100 जाएगा तो 1 बचेगा और 101 पर डबल जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर एन भी रह सकता है, ऐसे प्रश्न में पूछते हैं 99 की जगह पर एन। ये प्रश्न पूछेगा एम रहे चाहे 100 पावर एक्स पावर 99 पावर रहे चाहे एन पावर। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर में आइए। 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर स्क्वायर और बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है 2x और dx। 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर। आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, देखिए आ जाएगा। तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये कोई कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा dx। अब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। यहाँ पर प्लस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 है। माइनस लिखते हैं, कॉस पहले अपर लिमिट π/2 फिर कॉस 0 फिर अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 90 के मान 0 कॉस 0 के मान 1 साइन 90 के मान 0 1 साइन 0 के मान 0। दो जगह माइनस माइनस प्लस में 1, दो जगह प्लस में 1 और 1 1 मिलकर 2। चलिए अगला प्रश्न 6। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर आते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, वेक्टर मॉड ए का मान 3, वेक्टर मॉड बी का मान 4, वेक्टर मॉड सी का मान 5 और कहता ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए का मान क्या होगा। आप चूंकि चलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अलजेब्रा फॉर्मूला है जी, प्लस में 2 वेक्टर ए गुने वेक्टर बी 2 वेक्टर बी गुने वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी गुने वेक्टर ए। अब आइए ए प्लस बी प्लस सी मान 0 दे ले तो 0 का स्क्वायर 0, वेक्टर ए का मान 3 तो 3 का स्क्वायर 9, वेक्टर बी का मान 4 तो 4 के स्क्वायर 16, वेक्टर सी का मान 5 तो 5 के स्क्वायर 25। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 2 तो बच जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। अब यहाँ से 16 में 25 25 50 50 इधर आएगा माइनस में 50 हो जाएगा, बच जाएगा 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए और 2 से कट जाएगा 50 बराबर 25 बराबर 25 दूनी 50 तो माइनस 25 बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, मैंने इतना का मान -25। चलिए आइए अगला प्रश्न 7 नंबर। जब भी ऐसा निकालना हो मान कुछ भी बदल सकता है, फॉर्मूला पर यही लगेगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। चलिए 7 नंबर में दिया गया है मॉड ए बराबर √26, मॉड बी बराबर दिया गया है 7, अब ए क्रॉस बी का भी मान दिया गया 35, अब ए डॉट बी बराबर निकालना भी तुरंत निकाले थे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन किस नंबर में बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव कहाँ बताएं, क्या बताएं हम, क्या है, एक मॉड भी है कितना, 96 नंबर, 92 मापांक है, प्रक्षेप है, ए क्रॉस बी मॉड ए, हाँ मिल गया, साइन थीटा कोस थीटा है, हाँ ये 95 नंबर में बताए, एकदम सेम प्रश्न यही है, बनाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव के 95 नंबर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न 9 नंबर, 8 नंबर कहता है एक बिंदु 1 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तथा x-4/2 बराबर y+1/-3 और z+10/8 के समानांतर रेखा का समीकरण। ऐसा में हो कि किसी लाइन के समानांतर लाइन निकालना होता है और किसी बिंदु से जाता है, तो लाइन का जो एल, एम और एन ये बदलता नहीं है, सिर्फ पॉइंट बदलते हैं। जैसे x+1 है तो -1, और यहाँ का 2 था तो 2 दे देंगे, अगला लाइन निकल रहा है, y-2 देंगे, y के नीचे 3 है तो -3 जो है, z+3 है -3 देंगे, और z के नीचे है 8 तो 8। ये जो लाइन निकला, ये लाइन इस लाइन के समानांतर होंगे जो इस बिंदु से जा रहा है। बिंदु बदलता है, सिर्फ एलिमेंट नहीं बदलते, सही। जो माइनस में रहेगा, जो प्लस में रहेगा। बिंदु जो रहेगा प्लस में वो माइनस में होगा, देखो प्लस में माइनस में। अगर बिंदु रहता -3 सपोज करो, तो यहाँ होता प्लस में था, यहाँ पर प्लस में था इसलिए यहाँ पर माइनस में होगा। चलिए अगला प्रश्न आइए 9 नंबर में है कि x-1/-3 y-2/2 के z-3/2। दूसरा लाइन है x-1/3 के y-5/1 z-6/5। कहता है एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर, तो कहता है k का मान क्या होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो इसको बोलते हैं L1, EY-M1, EY-N1, EY-L2, EM2, EN2। परपेंडिकुलर के लंब की स्थिति में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये देखिए समीकरण भी आ गया जी। कभी भी बोल सकता है कि लंब की स्थिति में क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। यहाँ पर बोल सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये भी सही है। अब आइए देख लेना, ऊपर का सिस्टम सही ढंग से होना चाहिए। अब नीचे करो -3 गुने 3k L1 L2 प्लस M1 M2, तो 2k गुने 1 प्लस M1 M2, तो 2 गुने -5 बराबर 0 हो जाएगा। 3 या 9 के 2 के में 9 के में 2 के जाएगा -7k और -5 दूनी 10 = 0, -7 के = 10, तो k = -10 गुने -10/-7 के का बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर में है बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया प्रश्न। 10 नंबर, x प्लस y बराबर 5 2 0 और 9 समीकरण 1 मान लीजिए। x माइनस y इक्वल टू 3 6 0 और -1 समीकरण 2 मान लो इसे। कहता है x y का मान क्या होगा।
कैलकुलेशन कर दो द्विचर समीकरण के जैसा। बाई कट रहा है, 2x का मान हो जाएगा, जुटेगा 5 3 8, 2 और 6 8, 0 0 0, 9 में से -1 तो 8, तो x का मान हो जाएगा 8 8 0 8 और बटे 2, तो x का मान हो जाएगा, ऐसे x का मान बड़ा की x है, जैसे दे दे वैसे काम करना है। तो हो जाएगा 2 भागा देंगे 4 4 0 और 4, यही x का मान हम रख सकते हैं समीकरण 1 में, तो रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा जोड़ने पर, कहा कि 2 नंबर के नको जोड़ने पर, तो x का मान रखिए समीकरण 1 में, हो जाएगा 4 4 और 0 4 और प्लस बाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस उधर जाएगा तो -4 4 0 4, अब घटा दीजिए, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 4 जाएगा माइनस में 2, 0 0 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5, x का मान बैक में निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 11। ये ब्लू रंग लिखता है, एक खतरनाक जाति, मीठेगन करना है, कैसा मान करेंगे। चलिए अगला प्रश्न 10 11 नंबर की बात करेंगे। नंबर के इससे बड़ा खतरनाक 11 नंबर है fx में cos x sin x माइनस sin x और cos x, कहता प्रूव दैट साबित करें कि px इंटू पी बाई बराबर fx प्लस बाई, px प्लस बाई प्रूव करना है। ये 3 रो 3 कॉलम का भी आता है, 2 रो 2 कॉलम का भी, इसमें 2 रो 2 कॉलम का डाल देता है, इसमें 3 रो 3 कॉलम का भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो सबसे पहले P है F है fx, तो यहाँ पर आइए fx नहीं है, fx और f बाई काहे f है तो f ही रखिए। चलिए तो x का मान दिया गया तो f बाई का मान पहले निकाल लेंगे, जैसे fx था तो एंगल में x था, तो cos बाई sin बाई माइनस sin बाई और cos बाई, f बाई है तो एंगल में बाई कर चल रहे LHS में समझिएगा क्या है, fx इंटू f बाई, fx का मान लिखते हैं cos x sin x माइनस sin x cos x, फिर लिखते हैं cos बाई sin बाई माइनस में sin बाई और cos बाई। अब गुना कर देते हैं, रो में कॉलम से गुना करेंगे हो जाएगा cos x इंटू cos बाई, फिर रो में कॉलम से तो इसमें इससे गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा sin x इंटू sin बाई। पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू साइन बाई और प्लस में हो जाएगा sin x इंटू cos बाई। चलिए पहला रो समाप्त, दूसरा रो में कॉलम से करेंगे माइनस sin x इंटू cos बाई और हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन बाई, फिर रो में कॉलम से करेंगे माइनस sin x इंटू साइन बाई और cos में cos से करेंगे cos x इंटू cos बाई। सरिया के लिख देते हैं एक लाइन, 1 लाइन हम सरिया के
समझिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आइए दो को लिखा हुआ है कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर आइएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा। जब माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन तो कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हमने कॉमन लेकर के बताया ये चीज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस बाहर निकला ले तो माइनस और साइन ए प्लस बी मैंने एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ से कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। अब एक बात समझिए कि जब एंगल में एक्स था तो उसको बोला गया एफ एक्स प्रश्न नहीं बोला। जब एंगल में वाई है तो बोला गया एफ वाई। जब एंगल में एक्स प्लस वाई है तो इसको हमको एफ एक्स प्लस वाई क्यों नहीं बोल सकते हैं आर एच एस प्रूफ। चलिए अगला फिर 12 नंबर में आइए ब्लैक मार्क सही है दोस्त बनाना पड़ेगा। चलिए 12 प्रश्न में है जी कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -1 और 2। अब कहता फाइंड ज्ञात करें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। जरूरत पहले हमको ए स्क्वायर का है तो चूंकि ए स्क्वायर निकाल लेंगे ए गुने ए कहने का मतलब 3 1 -2 और यहाँ पर गुने 3 1 -1 और 2 और गुना कर लेंगे। रो में कॉलम से गुना करेंगे 3 में 3 से 3 तिया 9 और 1 में 1 से माइनस में 1। रो में कॉलम से गुना करेंगे 3 प्लस में 2। रो में कॉलम से गुना करेंगे -3 -2। रो में कॉलम से गुना करेंगे -1 प्लस 4 आ जाएगा 8 5 -5 और 3। ये जो प्राप्त हुआ ए स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्या प्राप्त करने के लिए हमको बोला ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 रो 2 कॉलम के लीजिए 1 0 0 1 यही होता है आई का मतलब। मान निकालना हमको इसका तो ए स्क्वायर का मान है 8 5 -5 और 3 माइनस 5 में ए से गुना करते हुए लिखेंगे लिख देते हैं 2 नंबर के ने इसलिए 5 लिख देते हैं और ए का मान 3 1 -1 और 2 प्लस 7 गुने आई का मान 1 0 0 और 1। आगे बढ़ते हैं लिखते हैं 8 5 -5 और 3 5 से गुना करेंगे माइनस रह दीजिए 5 से गुना कीजिएगा तो 25 15 हो जाएगा 5 कम 5 और माइनस में 5 कम 5 और 5 गुनी 10 हो जाएगा। 7 में गुना करेंगे 7 0 0 और 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए दोनों को घटाइए इसको तो 8 और 7 हो जाएगा कितना 15 और 5 0 5 जोड़ रहे हैं -5 0 -5 और 3 7 3 10 और घट जाएगा 15 5 और -5 और 10। 15 में 15 घट जाएगा 0 5 में 5 घट जाएगा 0 -5 में -5 घटेगा 0 10 में 10 घटेगा 0। ऑप्शन में ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में है इस प्रकार से इसका आंसर 0 भी ला सकते हैं आप कैलकुलेशन करने पर। चलिए अगर मैट्रिक्स के रूप में है ऐसे 0 - 0 = 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 13 नंबर 13 नंबर में आइए क्या है एक मैट्रिक्स है 13 नंबर मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा कहता है प्रूव दैट
साबित करें कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। सबसे पहले चल रहे हैं LHS ए डैश इंटू ए। ए डैश का मतलब निकालने बताए थे कि ये दोनों पलटता है डैश में, ट्रांसपोज। तो कॉस अल्फा दोनों स्थान परिवर्तन किया, दोनों चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो प्लस में साइन अल्फा, ये प्लस में तो माइनस में साइन अल्फा, और गुने ए का मान लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन में अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब गुना कर देंगे इसको, देखो तो गुना कीजिए। तो रो में कॉलम से गुना करेंगे तो कॉस में कॉस से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। रो में कॉलम से साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा गुना होगा और माइनस में हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। गुना दूसरा रो में चलो, रो में कॉलम से साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा। रो में कॉलम से तो पहला के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब समझिएगा इसका मान हो जाएगा 1। ये तो घट रहा है, दोनों एक समान है इसलिए 0। ये भी घट रहा है, एक समान है 0। इसका मान फॉर्मूला से 1, अर्थात इसी को तो बोलते हैं RHS PROD। सही है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर तो हम बताए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। बोलिए कैसे, आप हम बताते हैं, आप लोग देखिएगा। 14 नंबर में बताए हुए हैं ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQB QC क्यूब बराबर क्या होगा, मान निकालने बोल रहा है। डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालते हैं, कॉमन A निकल रहा है, यहाँ से कॉमन B निकल रहा है, यहाँ से कॉमन C निकल रहा है, तो 1 1 1 बचेगा, ABC बचेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बचेगा। अब इसका कैलकुलेशन हमने ऑब्जेक्टिव में बताया है, कैलकुलेशन बताया, इसलिए ABC इसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आएगा A माइनस B माइनस C और C माइनस A, यही मान होगा। हम इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव में जो कैलकुलेशन बताएं उसको बढ़ाना है। सही। चलिए अगला नंबर आते हैं। 15 नंबर में है x प्लस 4 2x और 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 और लाना प्रूव दैट 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। हम एक पॉइंट थोड़ा सा बता दें, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो b माइनस a का भी होल स्क्वायर b प्लस a का भी होल स्क्वायर वही बात होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो b माइनस a का भी होल स्क्वायर सेम चीज होता है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो चाहे x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है। सही है। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, इतना पहले बता देते हैं। लिखते हैं LHS चलने जा रहे हैं प्रूव करना। LHS में लिखते हैं R1 पर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 जोड़ करके लिखना है। तो x 2x 2x तो 5x प्लस 4, फिर वही बात हो जाएगा, जोड़िए 2x x 2x 5x प्लस 4, फिर इसको जोड़िएगा तो जाएगा 5x प्लस 4, बच जाएगा 2x, बचेगा x प्लस 4, बचेगा 2x, बचेगा 2x x प्लस 4। यहाँ देखो तो 5x प्लस 4 कॉमन निकल तो बचेगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x और x प्लस 4। अगला टर्म देखिएगा 5x प्लस 4 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर C1 माइनस C2 और C2 पर C2 माइनस C3
C1 पर C1 माइनस C2 तो एक में एक जाएगा 0, 2x में एक x जाएगा तो x माइनस 4 बचेंगे, 2x में 2x 0, 1 में 1 0 0। अब x प्लस 4 में जाएगा 2x तो बचेंगे 4 माइनस x। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं, यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। अब 2x में जाएंगे हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ बच जाएगा 1 2x x प्लस 4। कॉमन निकालने जा रहे हैं हम, देखिएगा 5x प्लस 4 पहले से है और यहाँ से कॉमन निकालते हैं x माइनस 4 और पुनः यहाँ से कॉमन निकालते हैं x माइनस 4 तब बचेगा क्या डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा 0 1 0, यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 1, अब बचेगा 1 2x, बचेगा x प्लस 4। अब कैलकुलेशन करेंगे, 5x प्लस 4 है और x माइनस 4 के होल स्क्वायर आ गया, 2 आ गया। तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से 1 से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 का रो कॉलम ढक जाएगा, तिरछा गुना करेंगे 1 माइनस 0 हो जाएगा, 5x प्लस 4 और x माइनस 4 के होल स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, RHS प्रूफ। ये मत बोलिएगा कि 4 माइनस एक्स ऐसा, 4 माइनस एक्स या x माइनस 4 एक ही बात होता है, अभी तो प्रूफ किए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 16 में, 16 17 दो प्रश्न और देखिए 16 में। चलिए आइए 16 नंबर में है, प्रूव दैट, साबित करें कि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस a x प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। कहता है यदि a b c इन a p, यदि ए बी सी ए पी में तो जरूर इसका कोई महत्व है इसमें, इसीलिए दिया है ए बी सी ए पी। समझिएगा महत्व को बाद में, पहले इसको काम करते हैं। लिखते हैं R1 पर R1 माइनस R2, R2 पर R2 माइनस R3, R1 पर R1 माइनस R2 तो x कमेगा, 1 में 2 जाएगा माइनस 1, x में घटेगा 2 में 3 जाएगा माइनस 1, x में x घटेगा a में b जाएगा तो a माइनस b। फिर R2 में आइए, x में x घटेगा 2 में 3 जाएगा माइनस 1, x में x घट जाएगा 3 में 4 जाएगा माइनस 1, x में x घट जाएगा b में c जाएगा b माइनस c। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। अब यहाँ पर आइए एक काम करते हैं, देखिएगा इसका प्रयोग। अब इसका प्रयोग के लिए यदि ए बी सी ए पी में होगा तो एक काम होगा, इसको बोलते हैं T1, ये होता है T2, ये होता है T3। तो ए पी का रूल है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और T2 मान B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। अब एक काम करते हैं, ये उधर ले चल जाते हैं, B इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2B, माइनस में B इधर आएगा प्लस में 2B और बराबर में हो जाएगा C प्लस A। अब 2B अब C इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस C बराबर A का मान 2B माइनस C यहाँ से निकाल दें, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 4 और A माइनस B है तो A माइनस B की जगह पर एक जगह पर लिख देते हैं 2B माइनस C, एक जगह पर लिखें 2B माइनस C और माइनस में B पहले से है, B माइनस C पहले से है, x प्लस C पहले से, सही है। अब हो जाएगा माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 4, 2B में एक भी जाएगा तो B प्लस C हो जाएगा, 2B में एक भी जाएगा तो B माइनस C, सॉरी B माइनस C, 2B में एक भी गया तो B और माइनस C। अब B माइनस C इसमें पहले से है x प्लस C। जब दो रो एक समान होता है, ये रो दोनों एकदम सेम है
तो दूर वो जब एक समान होता है तो ऐसे डिटर्मिनेंट का हल 0 होता है। RHS प्रूफ यही पता लगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा। कहता है इसका मान क्या है, मान निकालना। ऐसे प्रश्न को समझिए कैसे बनाते हैं। साइन अल्फा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला चलाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर साइन बीटा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला चलाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पढ़े लिखे बिट्टा जी। साइन गामा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला चलाएंगे, हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये दो टर्म में बदल रहे हैं, दो डिटर्मिनेंट बदल रहे हैं। कैसे बदलते हैं सो देखिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, साइन गामा और कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। एक प्रश्न में बदला। ये जो दूसरा रो में देख रहे हैं, दूसरा में माइनस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस दिए हैं। ये दोनों टर्म सेम लिखा था कॉलम में, और ये तीसरा कॉलम लिखा था। एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट में बदल रहे हैं, तो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पर लिखाएगा साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। लास्ट टर्म उधर घूमे नीचे कर दे। चलिए देखिएगा, लास्ट में है यहाँ से कॉस डेल्टा बाहर निकालेंगे कॉमन, तो कॉस डेल्टा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे कॉस डेल्टा, साइन डेल्टा यहाँ से निकाल रहे हैं, माइनस में साइन डेल्टा बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या क्या बचेगा, सेम प्रोसेस बचेगा। साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ जब साइन डेल्टा निकाले हैं तो क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब समझिए कि कॉस डेल्टा, अब दो कॉलम एक समान है तो डिटर्मिनेंट का हल 0। साइन डेल्टा दो कॉलम एक समान है तो डिटर्मिनेंट का हल 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। बस आज भर यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम अगला वीडियो को 18 से डालना है, 18 से डालेंगे अगला वीडियो को। बस थैंक यू, धन्यवाद।